दोस्तों, निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे शुरू करें। बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करनी है। कैसे करें, कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करनी है। सिलेक्शन गारंटेड चाहिए, तो कैसे करें तैयारी शुरू। आज इसी विषय पर बात करनी है हमें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपके मतलब की हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट के माध्यम से बताएं किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। यदि आप 10-12 कमेंट करते हैं तो आपको उसी टॉपिक पर नई वीडियो बना दूंगा। देखिए, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल जीरो से कैसे शुरू करें। तो देखिए, किसी भी नौकरी की, किसी भी जॉब की, किसी भी भर्ती की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेक्शन प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। उसका एज क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए। उसके लिए फिजिकल क्या रहेगा ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी ये हमें पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल 12वीं पास है। किसी भी सब्जेक्ट से हो, कितने भी परसेंट मार्क्स हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसके बाद एज की बात करें तो कैंडिडेट की जो एज है वो 18 साल से 22 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ भर्तियों में अधिकतम आयु में छूट मिल जाती है। जैसे इस भर्ती में भी अधिकतम आयु में छूट मिलने की उम्मीद है, तो हो सकता है 2 से 3 साल की अधिकतम आयु में छूट भी मिल सकती है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने बात की है। SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जैसे कि OBC को 3 साल की अधिकतम आयु में छूट रहती है और SC ST कैंडिडेट को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट रहती है। यदि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो आयु है 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब वही बात करें आपके फिजिकल की, तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह वही चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके चेस्ट में होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट की नाप नहीं होती है। रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर पुरुष के लिए, यानी कि 4800 मीटर की रनिंग पुरुष कैंडिडेट को पूरी करनी होगी 24 मिनट में, 25 मिनट में। उसके बाद 2.4 किलोमीटर की यानी कि 2400 मीटर की रनिंग जो है 14 मिनट में महिलाओं को पूरी करनी होगी। ये रहा आपका फिजिकल। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की जो बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भैया इसका यही है कि एक आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी, जीके या जीएस, रीजनिंग और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी नापतोल, हाइट, वेट, चेस्ट और इसके बाद रनिंग होगी। उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट निकलवा लीजिए या अपने हाथ से नोट कर लीजिए सिलेबस, और प्रिंट को निकलवाने के बाद 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार कम से कम पढ़िए कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसको 2, 3, 4, 5 बार कम से कम पढ़ लीजिए। उसके बाद PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए। 2011 से लेकर 2025 तक जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की, PSC की जो भर्ती हुई है उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़िए और उन पढ़ने के बाद उन्हें सोल्व कीजिए, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी नोट कर लें। तो उसी आधार पर आपको जिस जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आप देखते हैं कि कोचिंग हमें ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं तीनों के बारे में बताता हूं। देखिए, यदि आपके घर के पास ऑफलाइन कोचिंग है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं।
यदि ऑफलाइन कोचिंग जो है घर के पास नहीं है कोई अच्छी कोचिंग, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोचिंग सेंटर का या कुछ यूट्यूब चैनल का डेमो क्लास लेने के बाद जो आपको समझ में आ रहा है। इसका एक फायदा ये होता है, देखिए ऑनलाइन कोचिंग लेने से आपका समय बच जाता है आने और जाने का, और दूसरा ये होता है कि क्लास में बैठे हुए अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और आप जो है हेजिटेशन की वजह से प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, टॉपिक को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वहीं आप अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग में उस टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं। कमरे के अंदर बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो आप कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, उसमें आपको हेजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में अंतर हो गया। और दूसरा, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इसलिए कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम की कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि आप कंटिन्यू कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग जो है आपकी 10 बजे से 2 बजे तक है, तो आपको 10 बजे से 2 बजे तक बैठना पड़ेगा। कभी कभी ऑनलाइन में आप क्लास मिस कर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन की क्लास नहीं मिस कर रहे हैं, इसलिए अगर ऐसा है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। वही आप बात करें सेल्फ स्टडी किसको करनी चाहिए, यदि आप पहले किसी भर्ती में 1 या 2 नंबर से रह गए हैं तो आपको सेल्फ स्टडी से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको सिलेबस तो कंप्लीट है, बस आपको ये क्लियर करना है कौन कौन से टॉपिक आपके कमजोर रह गए हैं, उन्हीं टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, टॉपिक वाइज आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना लीजिए। टॉपिक वाइज नोट बनाने के बाद इन नोट्स का रिवीजन कीजिए। रिवीजन 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए कम से कम। रिवीजन करते समय आप जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करते समय सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, जैसे मैथ का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, फिर अगले दिन जो है हिंदी का मॉक टेस्ट लगाइए, फिर रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाइए, फिर जीके जीएस का मॉक टेस्ट लगाइए। उससे आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके सही मायने में कवर हो चुके हैं। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर लग रहा है, जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको 2 बार 3 बार फिर से रिवीजन कीजिए, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके पास फिर जो समय बचता है उस टाइम में आप जो है कंप्लीट पेपर का मॉक टेस्ट लीजिए और उनको सोल्व करना शुरू कर दीजिए। अब उसमें एक स्पीड के साथ आपको सोल्व करने हैं और उसमें ये देख लेना है, जैसे एक पेपर सेट आपने सोल्व किया तो उसमें ये देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अब उन गलत क्वेश्चन को अलग नोट कीजिए और उसमें ये देखिए कि किस वजह से गलत हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से वो प्रश्न है किस वजह से गलत हुए, और जो वजह आपको निकल कर आ रही है आपके सामने उस पे जो है आपको काम करने की जरूरत है, उस पर फोकस कीजिए कि किस वजह से आपके, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो किस वजह से गलत हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको तैयारी करनी है, अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और उसके साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी फिजिकल की भी तैयारी करते रहना है, थोड़ी थोड़ी रनिंग भी करते रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है पेपर की तैयारी तो कर लेते हैं अच्छे से और रनिंग में बहुत मतलब कभी कभी भाई ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन कभी कभी 1-2% लोग रनिंग में फेल हो जाते हैं। तो रनिंग की तैयारी भी धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि पुलिस और फोर्स की नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी ही होगी। तो ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देनी थी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए, आपके मतलब की हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।